This video is co-sponsored by Abudai Piles Hospital. नमस्कार, मैं आंचल लोखंडे महाराष्ट्र टीवी 24 की खबर नागपुर बुलेटिन में आपका स्वागत है और नजर डालते हैं नागपुर शहर की अहम खबरों पर, जिससे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस। साइबर धोखाधड़ी का नाइजीरियन आरोपी दिल्ली से गिरफ्तार, गैरकानूनी रूप से रुका हुआ था भारत में। गांजे का आदी धरा गया, घातक शस्त्र व गांजे के साथ बेचने के लिए लाया था गांजा। चोरी के मोबाइल में से मुझे एक मोबाइल दे, नहीं देने पर कर दिया जानलेवा हमला। और मौदा के निहारवारी में महफूल शराब हाथ भट्टी पर पुलिस का छापा, कुल 1,77,300 का माल किया नष्ट। और अब खबरें विस्तार से। शहर पुलिस की क्राइम ब्रांच ने 2.24 लाख की साइबर धोखाधड़ी के मामले में नाइजीरियन के एक नागरिक को दिल्ली से गिरफ्तार किया। आरोपी एमका पॉलिसन उंडीजे बताया गया। वह दिल्ली के ओम विहार उत्तम नगर में रह रहा था। खास बात यह है कि एक वर्ष 2018 में उसका वीजा समाप्त हो चुका था, बावजूद उसके वह गैर कानूनी रूप से भारत में रुका हुआ था। जानकारी के अनुसार गौतम नगर मेकोसाबाद निवासी प्रिया दिगंबर गोंडाने ने पुलिस से शिकायत की थी कि फेसबुक पर उसकी पहचान कॉलिंस जेरी नाम के व्यक्ति से हुई थी। कुछ ही दिनों में उनके बीच दोस्ती हुई, फिर व्हाट्सएप पर चैटिंग होने लगी। इस बीच जेरी ने उसके करीब 50,000 पाउंड भारतीय मुद्रा में 50 लाख रुपए के गिफ्ट भेजने की बात कही। फिर एक अन्य मोबाइल नंबर से कॉल आया कि उनका गिफ्ट आया है और इसके लिए 2.24 लाख रुपए की कस्टम ड्यूटी और विभिन्न चार्जेस लगेंगे। झांसे में आकर प्रिया ने बताए गए बैंक अकाउंट में रकम ऑनलाइन जमा कर दी, लेकिन उन्हें कोई गिफ्ट नहीं मिला। साइबर क्राइम पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। जिस मोबाइल नंबर से प्रिया को कॉल आया था, उसकी ट्रेसिंग में लोकेशन दिल्ली के ओम विहार में मिला। साथ ही बैंक अकाउंट की दिल्ली का होने का पता चला। तुरंत ही पुलिस टीम ने तैयार की और दिल्ली रवाना की गई। दिल्ली में पुलिस टीम ने एमका को हिरासत में लिया। पूछताछ में उसने प्रिया से धोखाधड़ी की बात कबूली। उसका पासपोर्ट जांचने पर पता चला कि वह 2018 से अवैध रूप से भारत में रह रहा था। उसे गिरफ्तार दिल्ली से कर नागपुर लाया गया। सायबर पोलीस स्टेशन नागपूर याच्यामध्ये एक तक्रार आलेली होती। एक फिर्यादी होती प्रिया गोंडाने, त्यांची तक्रार होती की एक फसवणूक झालेली आहे फेसबुक किंवा व्हॉट्सॲपवरून, आणि ते तक्रारची तत्काळ नोंद घेऊन आम्ही गुन्हा दाखल केलेला होता। 17 नंबरचे CR 420 आणि असे विविध कलममध्ये। त्याच्यामध्ये तांत्रिक माहिती आम्ही घेऊन काय झालं होतं असं की एक फेसबुकवरून त्यांच्या एक कॉलिन्स जेरी नावाच्या व्यक्तीसोबत काही चर्चा झाली होती किंवा एक ऑनलाईन त्यांची मैत्री झाली होती। त्याच्यानंतर त्यांनी जे ते व्यक्ती आहेत त्यांना गिफ्ट्स मी पाठवतो, एक्सपेन्सिव्ह गिफ्ट पाठवतो असा एक आमिष दाखवून त्यांना एक आपला एक स्तरावर एक आमिष दाखवला होता। त्याच्यानंतर तो लेडीजला एक कॉल आला होता की मी कस्टम्स ऑफिसर आहे आणि तुमचे हे गिफ्ट्स आहेत आणि हे गिफ्ट्स रिलीज करण्यासाठी इतके पैसे पाहिजे UPI ID वर, आणि तो लेडीजने तो पैसे दिले होते। त्याच्यानंतर त्यांना असं समजलं की हे एक फसवणूक आहे आणि आमची टीम, सायबरची टीम दिल्लीला गेली होती। तिथे 3-4 दिवस आमची टीम होती। पूर्ण तपास करून ATMचा CCTV फुटेज पण आम्हाला भेटला होता आणि दिल्ली पोलीसची सोबत एक कारवाईच्या नंतर एक नायजेरियन, तो नायजेरियनचं नाव आहे एमेका उदेंजी, हे 43 इयर्सचा नायजेरियन आहे। त्यांच्या पासपोर्टची मुदत पण संपलेली आहे आणि ते नायजेरियनला आम्ही आणलेलं आहे ते, आणि 7 दिवसची PCR पण भेटलेली आहे। नायजेरियन हे दिल्लीमध्ये 5 वर्षापासून राहत होता आणि असं माहिती पण मिळाली की तो तिथे पण बेसिक थेफ्ट किंवा पिक पॉकेटिंग किंवा सायबर क्राईम, आणि लॅपटॉप पण सीज केलेला आहे, फोन्स पण सीज केलेला आहे। आणि आम्ही अजून एक इन्व्हेस्टिगेशन करणार आहे 7 दिवसमध्ये की काय अजून गुन्ह्यामध्ये हे एक आम्हाला मिळू शकतो किंवा एक माहिती मिळू शकतो की यांनी काय अजून गुन्हा केला। महाराष्ट्र टीवी 24 के लिए कैमरा पर्सन अविनाश तोतड़े के साथ आंचल लोखंडे, नागपुर। हिंदू स्वराज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज की तस्वीर के साथ एक व्यापारी द्वारा एक तेल के डिब्बे पर शिवाजी महाराज के नाम का उल्लेख महाराज
और मराठा समुदाय का अपमान है, जिसके विरोध में महापुरुष अन्याय निवारण कृति नागरिक समिति द्वारा कड़ा विरोध करते हुए तुरंत व्यापारी और उसकी कंपनी पर कार्रवाई की मांग करते हुए आंदोलन का इशारा आयोजित प्रेस वार्ता में दिया गया। माझं नाव प्रकाश वामनराव खंडागळे, मी मराठा समाजाचा एक कार्यकर्ता आहे। जर काही दिवसामध्ये जर व्यापाऱ्यांनी हे तेल विक्री महाराजांच्या एकेरी नावाच्या भूमिकेचे जे तेलाचे डबे आहे मार्केटमध्ये हे विक्रेता जर बंद केले नाही तर येणाऱ्या 6 तारखेला इतवारी या ठिकाणी भारत माता चौकामध्ये आम्ही ठिय्या आंदोलन लावणार आहे। तिथे व्यापाऱ्यांच्या विरुद्ध निदर्शने करणार आहोत आणि तिथे पूर्ण आमचा तामझाम राहील। पूर्ण हे आम्ही व्यापाऱ्यांना एक चेतावणी देऊन राहिलं की त्यांनी येणाऱ्या 6 जून पर्यंत म्हणजे महाराजांचा 350वा राज्याभिषेक आहे त्या दिवशीपर्यंत जर यांनी हे डबे पूर्ण हटवले नाही मार्केटमधून तर त्यानंतर तिथे एक भव्य दिव्य ठिय्या आंदोलन घेण्यात येईल, हे सगळ्यांनी लक्षात घ्यावे। दौलतराम सेवकराव हे जे ब्रँड आहे कंपनीचं नाव आहे, डिस्ट्रीब्युटर जे आहे म्हणजे शांतीलाल चुन्नीला। ही कुठली कंपनी आहे ती? त्या कंपनीच्या मालकाशी तुमचा संवाद झाला का? नाही, संवाद झालाय पण ते बोलायसाठी तयार नाही आहे, टाळाटाळ करताय। ते म्हणते तुमचे जो बनता वो कर लो, या शब्दात ते बोलले आहे। तुमची मागणी काय आता? आमची मागणी हीच आहे की लवकरात लवकर हे तेलाची विक्री बंद झाली पाहिजे। महाराजांच्या एकेरी नावाचा जो तेलाचे डबे आहे मार्केटमध्ये हे ताबडतोब बंद झाले पाहिजे। कंपनी मालकावरती कारवाई बिलकुल कंपनी मार्फत 100% कारवाई व्हायला पाहिजे कारण की विक्रेत्यांवर सुद्धा कारण की याच्यानंतर कोणी परत हा असा प्रकार घडलेला नाही पाहिजे। आम्ही केली आहे, सीपी साहेबांना आम्ही निवेदन दिलेलं आहे, कलेक्टर साहेबांना निवेदन दिलं आहे, त्यानंतर फूड अँड ड्रग्स वाल्यांना निवेदन दिलेलं आहे आणि आता आम्ही त्यांचे जे ऑइल असोसिएशन आहे ऑइल असोसिएशनला पण आम्ही निवेदन दिलेलं आहे। त्यांनी पण आम्हाला होकारात्मक उत्तर दिलं आहे की नाही आम्ही लवकरात लवकर याच्यावर कारवाई करू म्हणून। महाराष्ट्र टीवी 24 के लिए अमोल तुमसरे, नागपुर। सूर्योदय नगर के हुड़केश्वर में एक घर में डकैती करने वाले आरोपी को हुड़केश्वर पुलिस ने धर दबोचा। आरोपी का नाम शुभम मून बताया गया और उसने अपने साथी के साथ डकैती की घटना को अंजाम दिया। बता दें कि आरोपी चोरी के पैसे से मौज मजा करने के लिए उसे पैसे उड़ा रहा था। आरोपी के पास से 23,08,385 का माल बरामद किया गया और कुल चोरी के 8 मामले भी उजागर किए गए। 5 मई 2023 को एक शाम के वक्त एक घरफोड़ी हुई थी। जो कंप्लेनेंट है वो बाजू में एक शादी थी, उसके रिसेप्शन में गए थे तो कुछ चोर वहाँ पे चोरी हुई थी और वहाँ से उनके घर से 33 तोला मतलब 330 ग्राम जो सोना है वो चोरी हो गया था। और उसके बाद में उस पर जो ग्रेविटी थी वो बढ़ गई थी क्योंकि सोना ज़्यादा मात्रा में था। और फिर उसी दिन से हम लोग इन्वेस्टिगेशन के लिए स्टार्ट किया था। 19 तारीख को हम लोगों को लास्ट फुटेज मिला और लास्ट हमको सक्सेस मिला और वहीं से हम लोगों ने टारगेट करके आरोपी को उठाया और उनके पास में से हम लोगों ने जो चोरी में जो सोना चोरी हुई थी उसमें जो सोना गया था वो पूरे के पूरा सोना रिकवर हुआ। यहाँ तक कि जो सोनार और जो इसमें जो आरोपी है उनके साथ में जो मतलब पैसे का लेन देन हुआ था उसमें से जो उन्होंने जो कुछ माल खरीदा था वो भी हम लोगों ने बरामद कर लिया है। टोटल हमारे पास में अभी 23 लाख का माल है जो हम लोगों ने सीज किया है। और उन लोगों से हम लोगों ने अब तक 8 घरफोड़ी के गुने जो हुड़केश्वर के एरिया में किए थे उन लोगों ने वो भी हम लोगों ने रिकवर किया है। और उसके साथ में उन्होंने जो बाइक इस्तेमाल किया था और जो सामान इस्तेमाल किया था वो सब हम लोगों ने सीज किया अब तक। एक लखोटे करके आरोपी उसमें और उसके खिलाफ में सक्करदरा और अजनी में गुने दाखिल है और लेकिन वो 2016 के बाद में एक्टिव नहीं था। तो हम लोगों को थोड़ा सा तकलीफ हुई इन्वेस्टिगेशन में और उसके तक जाने के लिए, लेकिन हम लोगों ने उसको मतलब सक्सेस कर लिया। नहीं, आरोपी बनने के चांसेस नहीं है क्योंकि इन्होंने जो अभी तक की कबूली दी उसमें हम लोगों ने अब तक हमारे पुलिस स्टेशन की जुरिडिक्शंस के 8 जो एचबीटी थी वो ओपन हुई है, उसमें से माल रिकवर हुआ है। आरोपी हमारी कस्टडी में है और कुछ इन्वेस्टिगेशन में हमको बहुत कुछ सामने आने वाला है। हम लोगों का अभी इन्वेस्टिगेशन पूरी टीम कर रही है। आरोपी जो है 1 नंबर का जो शुभम मून है और 2 नंबर का है वो राकेश लखोटे है और जो लखोटे वो रिकॉर्ड का आरोपी है। लखोटे अजनी में रहता है और एक लखोटे जो है वो सोमवारी क्वार्टर में रहता है और एक जो आरोपी है दूसरा वो अपने अजनी में रहता है। तो जो अजनी वाला आरोपी है लखोटे तो उसका एक कपड़े का दुकान है, तो कपड़े के दुकान के चलते उसके बहुत दिनों से उसकी थोड़ा वापस लेने के कपड़े की दुकान जो थी उसके जरा बहुत दिनों से तंगी चल रही थी और उसके चलते उन्होंने अपना एक दोस्त था मून करके, उसको भी पैसे की जरूरत थी और उन्होंने फिर ये दोनों मिलके ये चोरी की है।
महाराष्ट्र टीवी 24 के लिए कैमरा पर्सन अविनाश तोतड़े के साथ आंचल लोखंडे, नागपुर। और खबर नागपुर में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। 77 वर्षों से आयुर्वेद की सेवा में अग्रसर शिवशंकर आयुर्वेदिक एजेंसी अनुभवी वैद्य एवं डॉक्टर द्वारा जटिल एवं जीर्ण रोगों पर विशेष आयुर्वेदिक उपचार उपलब्ध। सभी प्रतिष्ठित कंपनियों की दवाइयों तथा सभी प्रकार की काष्ठ औषधियाँ, दिव्य वनौषधि, जड़ी बूटियाँ तथा अनेक पाउडर मिलने का विश्वसनीय स्थान। हमारे यहाँ श्री बालाजी तांबे, श्री स्वागत जी तोड़कर, धनंतरी फार्मेसी, दूधपापेश्वर, बैद्यनाथ, सांडू, व्यास, पुंजा, रसशाला पुणे, डाबर, चिरायू, मधु, डायबिटीज, चूर्ण, हिना पैक, शिकाकाई मसाला, फेस पैक आदि सभी प्रतिष्ठित कंपनियों की आयुर्वेदिक दवाइयाँ उपलब्ध है। हमारा पता शिवशंकर आयुर्वेदिक, डॉक्टर मंगला केतकर हॉस्पिटल के सामने, महाजन मार्केट के पास, टेम्पल बाजार रोड, सीताबर्डी, नागपुर। गंजेपन एक समस्या। क्या आप गंजेपन से छुटकारा पाना चाहते हो? तो आइए साई नेचुरल ब्यूटी केयर। गंजेपन से छुटकारा केवल 1.5 से 2 घंटे में। विदेश की टेक्नोलॉजी अब भारत में। अमेरिकन नॉन सर्जिकल हेयर रिप्लेसमेंट सेंटर, कंप्लीट हेयर वॉशेबल, हेयर वीविंग, बॉन्डिंग, टैटू एंड पियर्सिंग सेंटर, परमानेंट एंड टेम्पररी टैटू। साई नेचुरल ब्यूटी केयर, मिस्टर विनोद जमदाड़े, 9552333129 and 9226210293. Our branch, shop number 114, Sadode Plaza, near Podareshwar Ram Mandir, CA Road, Nagpur, and Hari Archana Complex, block number 49, Oudkhana Road, Medical Square, Nagpur. Are you looking for best coaching institute? Then come to ANS Academy. Answer to all your dreams. Co-founder and director of ANS Academy, Mr. Nihal Shahare and Mr. Jay Edliwar provides you best teaching methods, IITG, Main plus Advanced, NEET, MHT, CET plus 11th or 12th, 8th, 9th, 10th Foundation. MHT CET crash courses. Choosing ANS Academy is best thing for students. We provides monthly career counseling, monthly online test, 24/7 doubt clarification, batch size 30, experienced faculties, pick and drop, nearest metro, residential facility also available. Let's achieve your dreams together. Aspire International School, Nagpur has been dreaming with aspiration since its inception, and we are marching forward with a big bang in our ventures. Our school has all the amenities for sports, laboratory for languages, maths, science and IT lab, playway methods, engaging activities and moral values are the basis of our procedure. Value-based teaching in incorporation of morals are the gist of our curriculum. ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत। देखते हैं अगली खबरें। पेट्रोलिंग के दौरान संदिग्ध परिस्थिति में कार में बैठे व्यक्ति पर शक होने से हुड़केश्वर पुलिस ने जांच करने पर गांजा व घातक शस्त्र के साथ आरोपी पाया गया, जिसे वाहन समेत पूरे माल के साथ गिरफ्तार किया गया। बता दें कि आरोपी खुद गांजे का आदी है और वह गांजा बेचने के इरादे से लाया था। यह माल उसने कहां से लाया, इसकी तलाश पुलिस कर रही है। इस बारे में हम ऐसा कहेंगे कि अभी इसमें तपास चल रहा है और उसने कहाँ से वो गांजा खरीदा। एक्चुअली हमें जो फैक्ट पता है कि वो खुद ही गांजा पीने का एक आदतन है, उसको आदत है गांजा पीने की, इसलिए वो खुद के लिए भी लाता था और साथ ही साथ बेचने की भी लाता था। तो हमने जब फर्दर इन्वेस्टिगेशन शुरू किया तो अब अभी भी हमारा तपास चल रहा है उस तौर पे, और जो गांजा का माल मिला है वो हमारे अभी ताबे में है और इसके ऊपर आगे की कार्रवाई चल रही है। महाराष्ट्र टीवी 24 के लिए कैमरा पर्सन अविनाश तोतड़े के साथ आंचल लोखंडे, नागपुर।
तू चोरी के मोबाइल बेचता है, उसमें से मुझे एक मोबाइल दे, यह कहकर आरोपी शेख अजहर शेख मुजहर ने फिरियादी से कहा सुनी की, जिसके बाद गाली गलौज करने लगा। फिरियादी का रिलेटिव अविश अनमुख खान द्वारा पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करवाने जाने की बात पता चलते ही आरोपी शेख अजहर शेख मुजहर ने परवेज खान वल्द अहमद खान पर जानलेवा हमला कर जख्मी कर दिया। आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया। आगे की जांच जारी है। मामला मोमिनपुरा परिसर का बताया गया। बात ऐसे है कि जो इस गुने का जो फिरियादी है तकरारदार, उसका नाम है सैयद जावेद अली वल्द जाफर अली। वो लोधीपुरा का रहने वाला है, अपनी फैमिली के साथ रहता है। और आरोपी का नाम है शेख अजहर शेख मुजहर, वो भी लोधीपुरा का रहने वाला है। दोनों का एक ही परिसर में वास्तव्य है। तो इसमें ऐसा हुआ था कि जो आरोपी है वो फिरियादी को बोला कि तू चोरी के मोबाइल बेचता है तो कुछ मिलता है तो मुझे भी मोबाइल दे दे, ऐसा बात बोला। और उसने बोला ऐसा मैं काम नहीं करता। तो इसमें थोड़ा उनका ये हो गया और वो खुद तकरारदार मोमिनपुरा चला गया। उसके बाद वो आरोपी उनके घर के नीचे रहकर उनको अश्लील शिवड़ा करने लगा। ये सब बात उसकी पत्नी ने, यानी जो तकरारदार उसकी पत्नी ने उसको फ़ोन करके बताई कि ऐसा ऐसा हो रहा है। तो ये बात उन्होंने उसके अपने जो रिलेटिव है जो फौरा चौक में रहता है, उसको आविश, उसका नाम है आविज अहमद खान, जो फौरा चौक वाला उसका रिलेटिव है, उसको बताया फ़ोन करके। फिर वो बोला ठीक है मैं जाकर कंप्लेंट देता हूँ उनके साथ जाकर। तो कंप्लेंट देने के लिए जाए तो उसको आरोपी को पता चला कि ऐसे ऐसे कुछ कंप्लेंट देने के लिए आ रहे हैं। तो उसमें वो दोनों में झगड़ा हो गया दावा मार्केट के बाजू में। और उधर उसने अपने हाथ में जो चाकू जैसा हथियार था उसने गर्दन के ऊपर कान के पीछे उसने उसको मार दिया। ये मालूमात होने के बाद हमारा स्टाफ और मैं खुद स्पॉट वेरीफाई किया और फिर उसको मेडिकल उपचार के लिए भेजा गया। और जो जख्मी था उसका नाम है परवेज खान वल्द अहमद खान। वो बोला मेरे लोगों को परेशान क्यों करता है, ऐसी बात हुई थी उनको। उसके बाद जो आरोपी था उसका लोकेशन निकाल, गोपनीय माहिती का लोकेशन निकालने के हमने उसको उसी दिन ही ताबे में ले लिया और उसने वो गुनाह भी किया, ऐसा उसने प्रथम दर्शनी खबर में हमारे पता चला। और उसमें उसके ऊपर इलाज चल रहा था ओवेज खान पे पहले मेयो में। और उसके बाद इसलिए हमने उसका जो रिलेटिव है सैयद जावेद अली, उसका FIR लेके उसके ऊपर 307 का गुनाह दाखिल किया है। गुनाह दाखिल होते ही हमने जो ताबे में लिया था उसको अरेस्ट किया था। अरेस्ट करने के बाद उसको PCR मिला है, 4 दिन का PCR। अभी इन्वेस्टिगेशन आगे चालू है, किस हथियार से उसको मार दिया था उसका भी पूरा इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, इसके पीछे कुछ था क्या। अभी ये इन्वेस्टिगेशन में हमें पता चला कि जो फिरियादी और जो जख्मी है उसका कोई भी क्राइम रिकॉर्ड नहीं है, ना ही वो फ़ोन ऐसे चोरी का बेचा, ऐसे कुछ भी रिकॉर्ड हमारे पास नहीं है। अभी तो उसकी छानबीन चालू है, आगे की तपास चालू है। महाराष्ट्र टीवी 24 के लिए कैमरा पर्सन अविनाश तोतड़े के साथ आंचल लोखंडे, नागपुर। गुप्त सूचना के आधार पर मोदा थाना अंतर्गत मोजा निहारवानी में वागर नाले के किनारे एक व्यक्ति हाथ भट्टी शराब का उत्पादन कर रहा है। इस जानकारी के अनुसार डीबी टीम की अधिकारी सहायक पुलिस निरीक्षक सतीश सोनकर व अमलदार दीपक डारोड, एनसीपी संजय बदोड़िया, पीसी केशव फड़ ने उक्त स्थान पर दबिश देकर छापामार कार्रवाई की और साथ ही कुल मिलाकर 50 छोटी मोहफुल शराब समेत अन्य सामग्री की भट्टी से शराब निकालने लगने वाली कुल 1,77,300 की सामग्री घटनास्थल से बरामद की व कुछ सामग्री जगह पर ही नष्ट की गई। सामग्री को जब्त कर पंचायत के समक्ष निरुद्ध किया गया तथा उक्त अपराध में आरोपी हरिकांत यादवराव चंदपुरकर उम्र 40 वर्ष निवासी शाहपुर जिला भंडारा के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया। महाराष्ट्र टीवी 24 के लिए रोहन मेहर, मोदा, नागपुर। और इसी के साथ खबर नागपुर में वक्त हो चला है यही रुकने का। देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए महाराष्ट्र टीवी 24। नमस्कार। सेंट्रल प्रोविंशियल स्कूल एंड जूनियर कॉलेज शिक्षा पाए अब संस्कार के साथ डे बोर्डिंग एंड रेसिडेंशियल स्कूल फैसिलिटीज, लाइब्रेरी, लैबोरेटरीज, कंप्यूटर रूम, डिजिटल क्लासरूम्स, म्यूजिक, vocal and instrumental, dance, classical and western, sports, indoor and outdoor. Central Provincial School and Junior College, 38 Vedahari, Outer Ring Road, Post Besa, Nagpur. Our branches at Rameshwari and Vedahari. Contact number 7276066999 and 7276055999. Central Provincial School and Junior College.
अपने वेडिंग प्लान को बनाइए फन और एंटरटेनमेंट से भरा इवेंट गंगोत्री रिजॉर्ट्स एंड लॉन के साथ, जहां आपको आपकी वेडिंग के लिए मिलेगी अट्रैक्टिव एंटरटेनमेंट और फन से भरी एक परफेक्ट लोकेशन। यहाँ आपको मिलेगा धमाकेदार पूल साइड पार्टी करने का मौका विद वाटर स्लाइडर, बोटिंग पैडल, बेबी पूल, स्विमिंग पूल एंड क्रेजीएस्ट रेन डांस विद डीजे। सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ आपके मनोरंजन के लिए उपलब्ध है मॉडिफाइड जीप राइड एंड किड्स एंटरटेनमेंट फ्री राइड भी। साथ ही यहाँ आपके गेस्ट के लिए उपलब्ध है डीलक्स रूम्स एंड हॉल्स, 4AC 2BHK cottages, well-designed dining and dormitory and banquet hall और वेडिंग अरेंजमेंट्स के साथ साथ यह लॉन आपको मिलेगा शादियों के लिए वेल डेकोरेटेड। साथ ही आपकी सुविधा के लिए प्राइवेट पार्किंग विद गार्ड्स भी उपलब्ध। तो इतना सब कुछ मिलेगा, वो भी सिर्फ एक ही छत के नीचे। तो अब देर किस बात की, आज ही अपनी बुकिंग कंफर्म करें गंगोत्री रिजॉर्ट्स एंड लॉन के साथ। For more details and bookings, please contact Kishore Thakurdas Jetwani on 9325305344 पर या कॉल करें 7972585197 पर।